ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं लकड़ी का अनोखा ताजमहल। अब आपको करवाते हैं सैर ताजमहल की। ताजमहल का ये अंदाज थोड़ा अलग है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित इस संगमरमर की इमारत को खूबसूरती से तराशा है चंदन की लकड़ी पर राजस्थान के विनोद ने। तो आइए आपको भी दिखाते हैं लकड़ी का ये ताजमहल। विश्व के सुंदरतम भवनों में से एक ताजमहल एक अजूबा भी है और साथ ही अविस्मरणीय प्रेम की दास्तां भी है। इस दास्तां को सन 1648 में आकार मिला, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। आज भी प्रेम की चर्चा हो और ताज का जिक्र ना आए, ये मुमकिन नहीं लगता। ताजमहल की लोकप्रियता का अंदाजा न सिर्फ उसे देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या से लग सकता है, बल्कि इस भवन के मिनिएचर्स की बिक्री भी बताती है कि ताजमहल को लोग किस शिद्दत से पसंद करते हैं। प्यार का उत्कृष्ट नमूना माना जाने वाला ताजमहल अब तक कई रूपों में हमने देखा है। संगमरमर पर ताजमहल का मिनिएचर हो या फिर पत्थर का बना ताज हो, प्रेम की इस नायाब इमारत को कई कलाकारों ने अपने हुनर से तराशा है। इस कड़ी में एक और नाम शामिल हुआ है चंदन की लकड़ी में तस्वीरों को उकेरने वाले राजस्थान के विनोद जांगीर का, जिन्होंने चंदन की लकड़ी से ताजमहल का मिनिएचर बनाया है। लेकिन विनोद का ये ताजमहल थोड़ा अलग है, क्योंकि विनोद ने अपने इस ताजमहल में मुमताज महल की कब्र भी बनाई है। आप जब इसको देखेंगे तो पहले ये वॉल हैंगिंग जैसा दिखेगा, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो आप देख सकेंगे कला के इस बेहतरीन नमूने को। विनोद के मुताबिक ताजमहल देखने वालों के मन में मुमताज की कब्र देखने की भी चाहत होती है। इसी को देखते हुए उन्होंने इस ताजमहल के नीचे मुमताज महल की कब्र भी बनाई है। इस ताजमहल को बनाने में विनोद को 3 महीने का समय लगा। लोग मुमताज ये ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, तो ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं तो वो ये किसकी याद में बना हुआ है ताजमहल, तो उसकी कब्र को भी देखने के लिए जाते हैं, मकबरे को भी देखने के लिए जाते हैं। तो लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई मकबरे के अंदर मुमताज कैसी है, कैसी लगती है। तो मैंने इस मेरी कला के माध्यम से इसको मुमताज बेगम को उसके अंदर दिखाने की कोशिश की। विनोद ने कला के इस बेहतरीन नमूने को अपनी कल्पनाशीलता से बनाया है। खास बात यह है कि विनोद ने ताजमहल को असल में आज तक देखा ही नहीं है। देखो, हकीकत बात तो ये है कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, लेकिन मैंने किताबों में और कई कैलेंडर वगैरह में ताजमहल की फ़ोटो देखी, तो इससे मेरे ये मन में हुआ कि मैं भी ताजमहल बना के देखूं। लकड़ी में तस्वीरें उकेर कर उसमें जान भर देने की कला विनोद का शौक नहीं बल्कि उनका अनुराग है। ताजमहल के अलावा भी विनोद ने कई कलाकृतियां बनाई हैं जो कला प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। काफी समय से ये माना जाता रहा है कि बढ़ती उम्र का व्यक्ति के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उम्र के साथ काम करने का जज्बा और योग्यता दोनों ही बेहतर होते हैं। अब इस बात पर मुहर लगाई है ह्यूमन रिसोर्स सर्विस प्रोवाइडर माफोई रैंडस्टैट के सर्वे ने भी, जिसमें ये कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान की काबिलियत कम नहीं होती है। इसी काबिलियत पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बढ़ती उम्र के साथ काम करने का जज्बा और योग्यता दोनों ही बेहतर होते जाते हैं, और इस बात को माफोई रैंडस्टैट के सर्वे में सच पाया गया है। इस सर्वे के अनुसार भारत में 80% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं। बल्कि सर्वे तो ये कहता है कि 55 से 64 साल की उम्र के 100% लोग रिटायरमेंट के बाद काम करने के इच्छुक हैं। काम करने की ललक बुजुर्गों में युवाओं से कहीं अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है उसमें जिम्मेदारी के साथ साथ काम के प्रति रुचि में भी इजाफा होता है। और यही वजह है कि जहां 35 से 44 साल के 78% लोग ही पोस्ट रिटायरमेंट काम करना चाहते हैं, वहीं 45 से 54 साल और उससे अधिक एज ग्रुप के लोगों में इसका प्रतिशत कहीं ज्यादा पाया गया है। साथ ही कॉर्पोरेट कंपनियां भी आने वाले दिनों में रिटायर्ड एम्प्लॉयज को हायर कर अधिक अनुभवी लोगों को कंपनी में शामिल कर अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करने का मन बना रही है, जिसे एक और जहां कंपनियां पोटेंशियल टैलेंट पूल बना सकेंगी, वहीं एम्प्लॉय रिटेंशन की समस्या से भी निजात पा सकेंगी। फिलहाल इस सर्वे से एक बात फिर से साबित होती है कि बढ़ती उम्र अनुभव के साथ साथ जज्बे में भी युवाओं से कहीं आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात लंबी उम्र के राज की।
स्मोकिंग को बाय कहिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए और वजन बढ़ने मत दीजिए और रोज शाकाहारी भोजन खाएं। जी हाँ, अगर आपको लंबी उम्र तक जीवित रहना है तो ये 4 बेहद आसान फंडे अपनाएं और लंबी उम्र तक जीवित रहें। ये हमारा नहीं, वैज्ञानिकों का दावा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये 4 आसान कदम जल्द मौत के खतरे को घटा देते हैं। इतना ही नहीं, शायद ये पहला मौका है जब वैज्ञानिकों ने आकलन किया है कि अगर आपने ये जीवन शैली अपनाई तो आपकी जिंदगी में कितने साल का इजाफा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा औरतों को होगा। उनकी जिंदगी में 15 साल तक का इजाफा हो सकता है, जबकि पुरुष भी अपनी उम्र में 8 साल का इजाफा कर सकते हैं। तकरीबन 25 साल से अनुसंधान करने वाले हॉलैंड के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जीवन शैली और समग्र भोजन पर ध्यान दिया। इस अध्ययन में 55 और 69 साल के 12,000 पुरुषों और महिलाओं के जीवन शैली और उनके भोजन का आकलन किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों में पाया गया कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते और जो अच्छे भोजन एवं कसरत से वजन बरकरार रखते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो देर किस बात की, अपनाइए उन 4 आसान उपायों को और पाइए लंबी उम्र। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बच्चे भी बन रहे हैं स्टाइल आइकॉन। जी हाँ, नए दौर में बच्चों के डिजाइनर कपड़ों का जलवा चारों ओर है और ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को डिजाइनर वेयर पहनाना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रीमियम किड्स वेयर सेगमेंट का बाजार 712 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बच्चों के फैशन से बाजार के उछाल पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बच्चे भी अब डिजाइनर वेयर कपड़ों से सजने लगे हैं। हॉलीवुड के सुपरस्टार दंपति टॉम क्रूज और केटी होम्स की सेलिब्रिटी बेटी सूरी क्रूज का वार्डरोब कलेक्शन करीब $32 लाख का है और इसी तर्ज पर भारतीय अभिभावक भी अपने बच्चों को स्टाइलिश कपड़े पहना रहे हैं। यही कारण है कि भारत में डिजाइनर किड्स वेयर सेगमेंट कई करोड़ की इंडस्ट्री में बदल रहा है। इन नन्हे मुन्ने कस्टमर्स के लिए बाजार में फ्रॉक, ट्राउजर, शेरवानी, राघवेंद्र राठौर का बंद गला, गौरी नयन का डेजी ड्रेस, नीता लूला का मरमेड गाउन और ऋतु कुमार, गौरव गुप्ता जैसे डिजाइनर्स के कपड़ों की लंबी श्रृंखला मौजूद है और इन कपड़ों की कीमत 1,000 से लेकर 20,000 रुपए तक है। आजकल पेरेंट्स बजट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को गुड क्वालिटी के और ब्रांडेड कपड़े पहनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मार्केट में इन चीज़ों का क्रेज आज के डेट में ज़्यादा हो चुका है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के एक एडवाइजर का कहना है कि भारतीय किड्स वेयर बाजार 33 करोड़ रुपए का है, जिसमें प्रीमियम सेगमेंट की हिस्सेदारी 712 करोड़ रुपए की है। किड्स वेयर के प्रीमियम ब्रांडों में जहां मदर केयर, ऑर्किडी और पंपकिन पैच शामिल है, वहीं लोकप्रिय किड्जी, लिलीपुट, मॉम एंड मी के साथ सभी जाने माने आउटलेट्स पर बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़ों की एक बड़ी रेंज मौजूद है और बच्चों के साथ इन्हें अभिभावक भी खूब पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में बच्चों के इन डिजाइनर वेयर का क्रेज काफी बढ़ा है और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देर किस बात की, आप भी अपने बेबी डॉल और बेबी बॉय को इन डिजाइनर वेयर के साथ बना दीजिए स्टाइल आइकॉन। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पूरी दुनिया को अपने सुरों में बांधने की तैयारी में है। बेयोंसे, जेनिफर लोपेज और लेडी गागा की तरह अब प्रियंका भी अपने नए म्यूजिक एल्बम के साथ संगीत की दुनिया में धूम मचाने वाली हैं। देसी गर्ल के इस नए सफर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूनिवर्सल म्यूजिक और देसी हिट्स के साथ मिलकर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने वाली हैं। प्रियंका पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में ट्रेंड हैं और भारतीय संगीत के साथ ही उन्हें पॉप म्यूजिक में भी खासी दिलचस्पी है। यही वजह है कि यूनिवर्सल म्यूजिक के इस करार के साथ वो अपना पुराना सपना पूरा करने जा रही हैं। प्रियंका का ये एल्बम उत्तरी अमेरिका में जहां इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के जरिए आएगा, वहीं बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसे आइलैंड रिकॉर्ड्स यूके लॉन्च करेगी। दुनिया भर में प्रियंका के म्यूजिक करियर के प्रबंधन की जिम्मेदारी एटम फैक्ट्री के चीफ ट्रॉय कार्टर संभालेंगे, जो मशहूर पॉप गायिका लेडी गागा के म्यूजिक करियर का प्रबंधन भी संभालते हैं। 29 साल की प्रियंका का कहना है कि वैश्विक मंच पर अपने टैलेंट को सामने लाने का जो मौका उन्हें मिला है, उससे वो बेहद रोमांचित हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ काम करके वो बहुत फख्र महसूस कर रही हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि देसी अभिनेत्री अपने सुरों में पूरी दुनिया को बांधने में सिनेमा के रुपहले पर्दे की तरह कितनी कामयाब हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
ले चल मुझको सपनों के नगर, आ बना ले हम सफर मुझे, मैं ही तो हूँ जिसको तू ढूंढ रहा था, देख तो ले एक नजर में। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। भारतीय बाजारों में मची मारकाट के बीच सरकार के लिए औद्योगिक उत्पादन दर थोड़ी राहत लेकर आई है। देश की औद्योगिक दर में सुधार को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उत्साहवर्धक बताया है और कहा है कि अगर यही रुख जारी रहता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ावा मिलेगा। जून में औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ रेट 8.8% दर्ज की गई है। पिछले साल जून 2010 में औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ रेट 7.4% थी। इससे पहले 2 महीनों अप्रैल और मई में ये 5.8% थी। औद्योगिक दर सुधार के पीछे विनिर्माण और बिजली का क्षेत्र बड़ा योगदान है। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कविता जन गण मन यानी राष्ट्रगान का नया ध्वनि दृश्य प्रस्तुतिकरण जारी किया। इसमें अलग अलग कलाकारों ने राष्ट्रगान के पूरे 5 छंदों को गाया है और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से संवारा है। इस प्रस्तुतिकरण का शीर्षक है जय है। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तुतिकरण को जारी किए जाने के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी तथा संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा भी उपस्थित थी। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी टैगोर के 150वें जन्म शताब्दी समारोह की राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। इस प्रस्तुतिकरण में गिरजा देवी, एम बाल मुरली कृष्णा, नित्याश्री महादेवन पंडित, शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, पी सुशीला, जगजीत सिंह, शंकर महादेवन, लोपामुद्रा मित्रा, लखनदास बाउल समेत 39 कलाकारों ने भाग लिया है। पश्चिम बंगाल में माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने का एक और प्रयास किया है ममता सरकार ने। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने तृणमूल और कांग्रेस की साझा सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें खासतौर पर माओवादियों को मेन स्ट्रीम में लाने की कवायद की गई है। इस बजट के मुताबिक साल 2011-2012 में सरकार अपने रेवेन्यू में 31.39% का उछाल लाएगी, जिसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर बढ़ाने पर किया जाएगा। सरकार के मुताबिक एक और जहां इससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी, वहीं अवसर बढ़ने पर माओवादी अपना रुख बदलकर एक बार फिर से मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे।